Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss very important previous questions of June 2025 part 2. In the previous sessions we have completed part 1. तो हमारा जो ये क्लास चली कंप्लीटली टीचर एजुकेशन पे चले जिसके अंदर मैंने 2025 से लेके आपको 2019 तक के ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं। जो लेटेस्ट होता है वो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ टॉपिक वाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको अरेंज करना है फोकस पॉइंट्स जो ऑलरेडी गिवन है एनसीएफ 2005 का जो डॉक्यूमेंट है उसके करेक्ट सीक्वेंस में। करेक्ट सीक्वेंस के अंदर जो ये पॉइंट्स गिवन थे जो डॉक्यूमेंट में दिए गए थे एनसीएफ 2005 में उसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पे चार दिए गए हैं: अवेलेबिलिटी एंड मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज फॉर बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट, reconstruction of school curricula to emphasize the pedagogic potential of work, integration of environment concerns into teaching disciplines, emphasis on promoting peace oriented values in all subjects। देखिए एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो इन्होंने पॉइंट्स दिए गए हैं, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल फैसिलिटीज के ऊपर है। जो किसके ऊपर फोकस कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब फर्स्ट पॉइंट जो हमें दिया गया था दैट मीन्स क्लासरूम्स के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लासरूम्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, मटेरियल्स होने चाहिए, जिससे जो आपकी स्कूल की लर्निंग है वो इम्प्रूव हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी लर्निंग कैसे इंप्रूव होगी? क्योंकि बच्चों के लिए कुछ कंफर्ट तो होना चाहिए ना। बच्चे क्लासरूम में बैठ के पढ़ें, उनको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाए, वो एक कंफर्टेबल जोन में पढ़ेंगे तो उनकी लर्निंग भी इंप्रूव होगी। करिकुलम रिकंस्ट्रक्शन, जो भी सिलेबस है उनका स्कूल का उसको अकॉर्डिंग टू नीड आपको चेंज करना चाहिए, जिसके अंदर आपने क्या क्या चीज ऐड की है, वैल्यू ऑफ वर्क ऐड करना, बच्चों की कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को ऐड करना। दैट मीन्स कि वो लर्निंग के थ्रू, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें चीजें, ना कि सिर्फ थ्योरी के थ्रू सीखें। करिकुलम रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि उनका जो करिकुलम है उसके अंदर नीड के अकॉर्डिंग आजकल का जैसे चीजें जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए सिलेबस के अंदर, हम ये कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न से आप क्या समझते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाई जाए चीजें, टी स्टूडेंट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग, कि किस तरह से हम उनको इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस भी दिखानी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इस तरह से इंटीग्रेट उनको सब्जेक्ट्स के साथ करके पढ़ाने के बच्चों के अंदर इन्वायरमेंट को लेके, प्रोटेक्शन को लेके वैल्यूज क्रिएट हो। पीस एजुकेशन की बात की जा रही है, दैट मीन्स बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट, डिग्निटी, उन्हें वॉयलेंस की तरफ नहीं लेके जाना, नॉन वॉयलेंस की तरफ लेके जाना है थ्रू टीचिंग इन ऑल सब्जेक्ट्स। ये आज के वर्ड के हिसाब से हमारे टुडेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन का पार्ट है कि बच्चों को वैल्यू सिखाने, मोरल वैल्यूज, किस तरह से रेस्पेक्ट करनी है, आपको वॉयलेंस नहीं करना है, नॉन वॉयलेंस करना है, अपनी बात को कैसे रखना है, कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड पीस एजुकेशन। तो ABCD आप चारों ऑप्शंस थे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। जो हमारा एनसीएफ 2005 की जो फोकस एरियाज थे एजुकेशन के ऊपर, जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात उन्होंने की है, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस असेसमेंट, स्कूल क्लासरूम एनवायरमेंट एंड सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। ये एक सिस्टमेटिक फॉर्म में दिया गया एनसीएफ के अंदर। फर्स्ट है उनका पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से ये समझते हैं कि जो एरिया है जिसके ऊपर, किसके ऊपर फोकस करना है, ओवरऑल विजन एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग इट्स रोल इन सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। दैट मीन्स की जो एजुकेशन है, बच्चों को जो एजुकेशन क्लासरूम के अंदर पढ़ाई जाए वो ऐसी पढ़ाई जाए कि उनका एक पूरा कंप्लीट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और सोसाइटी का जो रोल है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो। बच्चों को सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है, सोसाइटी में कैसे मूव करना है, ये सारा पार्ट आता है आपका पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में। फिर आता है लर्निंग एंड नॉलेज, बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से नॉलेज प्रोवाइड करनी है, और किस तरह से बच्चे के अंदर हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की जो एक इंपॉर्टेंस है उसको बच्चे के अंदर इंक्लूड करनी है। बच्चे की लर्निंग में ये सब चीज इंक्लूड होनी चाहिए। थर्ड आता है आपका करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। दैट मीन्स बच्चे को स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, किस तरह से करिकुलम को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से मेथड्स यूज करने असेस करने के स्टूडेंट्स की लर्निंग को। फोर्थ आपका आता है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। दैट मीन्स के स्कूल के अंदर किस तरह का बच्चे को इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, किस तरह से उसको फिजिकल स्पेस देना है, किस तरह से क्लासरूम के अंदर इंट्रैक्शंस होनी है, क्या रोल होगा टीचर्स का, किस तरह से उसके पीयर्स उसके साथ बिहेव करेंगे, कैसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप उसे प्रोवाइड कराएंगे। फिर आता है सिस्टमेटिक रिफॉर्म। सिस्टमेटिक रिफॉर्म दैट मीन्स कवर्स द ब्रॉडर चेंजेस जो आज की हमारी एजुकेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग हुआ, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ, रिसोर्स एलोकेशन हुआ, ये सारी चीजें। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो फर्स्ट तो आपका आता है जब हम स्कूल करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग लगाना है। फर्स्ट हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। फिर आता है हमारा करिकुलम का, स्कूल करिकुलम को रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, एम्फेसाइज करना पीडागोजिक पोटेंशियल ऑफ वर्क। फिर आता है आपका पीस एजुकेशन की बात की गई है, एम्फेसिस ऑन प्रोमोटिंग पीस ओरिएंटेड वैल्यूज इन ऑल सब्जेक्ट्स। फिर बात कही गई है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की, कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि
सब डिसिप्लिन में कि बच्चे को इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है अपने टीचिंग डिसिप्लिन के अंदर। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताई गई है, किस तरह से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, मटेरियल की फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि बच्चों को एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया 2023 वो डेवलप किया गया है किसके थ्रू? एनसीईआरटी, एनसीटी, यूजीसी या फिर एआईसीटी? तो जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपको किसने दिया गया था? एनसीटी के थ्रू ये डेवलप किया गया था, विच इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जहां पे आपको लिस्ट 1 दी गई है एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कमीशन दिए गए हैं एंड देन कमिटीज दी गई हैं और उनके ईयर्स दिए गए हैं पर्सपेक्टिव, जिसके बेसिस पे आपको मैच करना है। तो जो हमारा नेशनल कमीशन टीचर्स के ऊपर है वो कब आया था हमारा? नेशनल नॉलेज कमीशन जस्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारा जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट जो है आपकी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट थी, जो कब आई थी आपकी 2012 में अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है। फिर आता है आपका नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसे हम कह सकते हैं 2007 में आया था। यशपाल कमेटी रिपोर्ट आई थी आपकी 2009 में। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स आए थे आपके 1999 में। इस तरह से ये इनके ईयर्स हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाता है। अब आता है आपका पीसी के फ्रेमवर्क। पीसी से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज पीसी के? पीसी के होता है आपका पीडागोजी, कंटेंट, नॉलेज। Pedagogy content knowledge was given by ली शुलमैन। ली शुलमैन ने pedagogy content knowledge का कंसेप्ट दिया था। शुलमैन ने बात की थी 4 ब्रॉड एस्पेक्ट्स के बारे में टीचर प्रोफेशन के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड्स होते थे आपके pedagogical knowledge, content knowledge, pedagogical content knowledge which is PCK and model of pedagogical reasoning। दैट मीन्स कि आपको टीचिंग को पढ़ाने की क्या नॉलेज है, pedagogy किस तरह से क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है। कंटेंट नॉलेज, जो आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसकी आपको कितनी नॉलेज है। पीडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के दैट मीन्स कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, उसको पढ़ाने की नॉलेज कितनी है। और किस तरह से इसके कुछ मॉडल्स दिए गए थे पीडागोजिकल रीजनिंग के, कि किस तरह से किन मॉडल्स की हेल्प से आप कैसे पढ़ा सकते हो। तो जो आपका पीसी के फ्रेमवर्क था वो किसने दिया आपको? ली शुलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज। आपको बताना है जो फर्स्ट चेयरपर्सन है आपका एनसीटी के वो कौन थे? पंकज अरोड़ा, संतोष पंडा, आर जेएस राजपूत एंड एम एस सिद्दीकी। सो जेएस राजपूत जो थे हमारे फर्स्ट चेयरपर्सन थे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? जेएस राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कमीशन ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड्स ऑफ एनरिचिंग रूरल लाइफ इज टू लोकेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रूरल एरियाज। ये बात किसने कही थी कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या होगा कि किस तरह से हम रूरल एरियाज जो है, हमारी जो रूरल लाइफ है वहां पे अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लगा लें। किस कमीशन ने इस पे बात की थी कि रूरल एरियाज में अगर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे तो ये एक बहुत यूजफुल मेथड होगा वहां की लाइफ के लिए? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन? तो ये बात कही गई थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1950 to 53 में, जिसको हम मुदालियर भी बोलते हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर बात की थी, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर बात की थी। अगेन ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है इसके अंदर, इस स्लाइड्स के अंदर ये रिपीट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? स्कूल का करिकुलम इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पीस एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, उसकी वैल्यूज सब सब्जेक्ट्स में बच्चों को पढ़ाई जाए। फिर उसको किस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके। एंड देन मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए क्लासरूम्स के अंदर लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। ये सारे फोकस पॉइंट्स दिए गए थे आपके एनसीएफ 2005 में, करेक्ट सीक्वेंस में पूछे गए हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आपको बताने किसने डिस्क्राइब की थी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेबल एक्शन? जोंगाई डैंग, एलन ल्यू, जर्गन हैबरमास या फिर ली शुलमैन? तो किसने कम्युनिकेबल एक्शन की बात की थी? बात की थी हमारे जर्गन हैबरमास ने। और उन्होंने 3 प्राइमरी जेनरिक कॉग्निटिव एरियाज के ऊपर बात की थी जहाँ पे ह्यूमन का इंटरेस्ट होता है। दैट मीन्स जहाँ पे नॉलेज जनरेट होती है, जैसे कि आपकी वर्क नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, इमेंसिपेटरी नॉलेज। इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। वर्क नॉलेज दैट मीन्स द वे वन कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स वंस एनवायरनमेंट, कि किस तरह से आप चीजों को कंट्रोल करके चीजों को एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज,
किसी भी चीज की आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट मीन्स आप कैसे लोगों के साथ सोसाइटी में इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, दिस इज योर प्रैक्टिकल नॉलेज। इमेंसिपेटरी नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इमेंसिपेटरी नॉलेज। इसको हम इमेंसिपेटरी रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो जर्गन हैबरमास ने ये थ्योरी दी थी। अब आपको कमीशंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कब कब ये बनाए गए थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, दैट मीन स्टार्टिंग टू लेटेस्ट, इनिशियल टू फाइनल, राइट, हम ये कह सकते हैं शुरुआत से लास्ट तक। इसमें हम ये देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट कौन सा है, मतलब ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, सॉरी, हाँ मैं इनिशियल टू फाइनल कह रही हूँ। दैट मीन्स ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है ना। जब हम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट अरेंज करने की बात करते हैं तो सबसे लेटेस्ट इनमें कौन सा होगा, जस्टिस वर्मा कमीशन हमारा 2012 है, नेशनल नॉलेज कमीशन हमारा है 2007 आई थिंक, राइट, कमीशन ऑन टीचर्स 1999, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1948, यस, नेशनल नॉलेज कमीशन विच इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी हम इसको बोलते हैं, यस यस यस, 1948-49 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको बोला जाता है। सो सबसे ओल्डेस्ट तो आपका 1948 हुआ, विच इज ई, है ना, ई हमारा हुआ 1948-49 सबसे पुराना ओल्डेस्ट। देन हुआ हमारा नेशनल कमीशन, आई थिंक मैंने इसका एक का मैंने कोई सन गलत लिखा है, नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन, चलो देखते हैं, चलो नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन देखते हैं। फिर आता है आपका 2007, तो हमारा ठीक है नेशनल नॉलेज कमीशन। फिर हमारा आता है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, यस, सो 2012 हमारा सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन कमीशन ठीक है 1948-49 आपका सबसे पुराना हुआ, ठीक है, ई हमारा पुराना है, ए हमारा लेटेस्ट हो गया। देन हमारा आता है सी, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स आता है आपका 1999, एनपीई तो आपकी 2020 है ना, लेकिन वो तो फिर फुल्ली लेटेस्ट हो जाएगी, 1986 ही लिया होगा इन्होंने यहाँ पे, 1986, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन, ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नेशनल नॉलेज कमीशन में भी आपका 2009 है, तो उसके अकॉर्डिंग 2012 आपका हो जाता है पूरा ये ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द लास्ट, मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।